बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5। आज हम यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस कर रहे हैं। फ्रैक्शंस के बारे में आप क्लास 4 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम क्लास 5 में पढ़ते हैं। जिस तरह हम फ्रैक्शंस जो है सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीज़न जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे क्लास 5 में। ठीक है, तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1 है। आपकी एक्सरसाइज 1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 1/2 + 2/4। आप लोगों ने क्लास 4 में लाइक फ्रिक्शंस एंड अनलाइक फ्रिक्शंस को पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा मिक्स फ्रिक्शंस को भी पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अब उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 1 में आपको बताई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 1/2 + 2/4। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1/2 है प्लस 2/4, तो इनके डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 4 है। तो हमने सबसे पहले प्लस करने के लिए हमने डिनोमिनेटर सेम करना है दोनों वैल्यूज़ के। तो सेम करने के लिए एक प्रोसीजर है कि हम एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ के। जो डिनोमिनेटर है उसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जैसे 2 और 4, तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4। वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू 4। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है कि हमने इस डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। डिनोमिनेटर को 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल का साइन लगाया, 1/2 लिखा। अब 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 बन जाए। तो 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारे पास 4 आता है। तो हमने किस से मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली वैल्यू से भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पहले ही 4 है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, 2/4 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2/4। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए दोनों वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ का, तो फिर हम इसे ऐड कर लेते हैं। 1 टाइम्स हम 4 लिखेंगे, इस 2 को 2 में ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/4। 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है, 5 × 2/3 + 2 × 5/7। 2 हमें मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इसको सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। जब वो सेम हो जाएंगे फिर इसे ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे हम सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। सबसे पहले इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15, फिर ऐड कर देंगे 15 को 2 में, 15 + 2 17/3। ऐड का साइन यहाँ पे पुट करें। अब 7 2 ज़ा 14, 14 में +5 ऐड किया हमने, तो हमारे पास 19/7 आ गया। अब ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में एक फ्रैक्शन आ गई है। अब इसका हमने एलसीएम ले लेना है 3 और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 7 ऐसे ही आ गया। ठीक है, 1 ऐसे ही, 7 1 ज़ा 7। अब देखें 3 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 21। अब हमने यहाँ से 17/3 लिखा, 3 को हमने
21 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के टेबल में 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 21 आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 7 था तो 7 को हमने 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 21 आएगा। इसी तरह जब 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस स्टेप में। नेक्स्ट हम 17 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो 119 आंसर आया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 19 3 ज़ा 57, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब हमने इनको ऐड कर देना है, हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए। अब हम इसे ईजिली ऐड कर सकते हैं तो 21 लिखा, उसके बाद वैल्यू 119 प्लस 57 किया तो हमारे पास 176/21 आया। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमें चाहिए कि इसको मज़ीद सॉल्व करें और इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आए। अब 176 इंटू 21 है तो 21 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। 21 8 ज़ार 168, यहाँ से हमने माइनस किया 16 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 6 रह गया था, 6 पे से 6 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8 इंटू 8/21। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 3 इंटू 4/5 प्लस 5/7। अब हमें उन्होंने एक मिक्स फ्रैक्शन दे दी है और एक सिंपल फॉर्म में दे दिया है। इसे भी हम पहले सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे फिर सॉल्व करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19/5 प्लस 5/7। अब हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम आ गया 35, ठीक है। हम नीचे वाली वैल्यूज़ को किसी ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 35 आए। तो हम 5 को 7 से और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास 133 और यहाँ पे 25 आ गया, नीचे 35 आ गया। अब हम इसे ईजिली ऐड कर सकते हैं। ईजिली ऐड करें, 35 यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगा, उसके बाद 133 प्लस 25, तो आंसर हमारे पास आ गया 158/35। अब हमने देखा कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 158 बड़ी वैल्यू है, उसको हमने 158 को डिवाइड कर दिया 35 पे, तो 35 4 ज़ार 140 आया, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 18। तो हमने आंसर लिख दिया 4 इंटू 18/35, 4 इंटू 18/35। ओके, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है 4 इंटू 7/10 प्लस 6/8। सेम मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन है। इसे हम ऐड कर देंगे। पहले सिंपल फॉर्म में लेकर आए, फिर ऐड कर दिया, दोनों का एलसीएम लिया तो वो 40 आया। 10 और 8 का एलसीएम जब हमने लिया तो उसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम 40 आ गया। हमने डिनोमिनेटर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 40 आ जाए, ठीक है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 188 और यहाँ पे 6 5 ज़ा 30 आ गया, डिनोमिनेटर में 40 आ गया। जब सेम हो गया तो हमने इसको ऐड करके यहाँ पे आंसर 40 आ गया, हमारे पास 218 आ गया और 40 आ गया। अब ये ऐसी फ्रैक्शन है जिसे हम मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड किया तो 109 और नीचे 20 आ गया। अब इस 109 को 20 पे हम डिवाइड कर देंगे, 25 ज़ार 100, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 9। तो हम इसको लिख देंगे 5 इंटू 9/20। अक्सर स्टूडेंट आंसर लिखने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है ये हमने यहाँ पे साइड पे लिखनी है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर यहाँ पे आएगी और उसके बाद ये 20 यहाँ
नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ई पार्ट है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ को ऐड करने का बताया गया है। 3 फ्रैक्शंस जब हमें दी हो तब उन्हें ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं वैसे ही 3 को करते हैं। यहाँ पे अब हम 3 वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स लिए 9, 8 एंड 3। अब इसका एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72। एलसीएम लेना बहुत ईजी है। ठीक है, अब हमने 9 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 72 आ जाए। इसी तरह 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया, 8 9 ज़ा 72। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। इसी तरह सेम वैल्यू से हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। ठीक है, अब देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ सेम आ गई। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 वैल्यूज़ को ऐड करते थे वैसे ही अब 3 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 254/72। अब देखें ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो हम इसे मज़ीद रिड्यूस करके इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमने 2 पे डिवाइड किया, इधर भी 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 127/36। अब इसको ये किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड कर दिया। 127 को 36 पे डिवाइड किया। 36 3 ज़ा 108। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 19। अब इसको हम आंसर लिख देंगे 3 इंटू 19/36 इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट। हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हैं। 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं और वो है मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस में हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जो कि 40 आया। 10, 20 और 40 का एलसीएम लिया हमने, तो वो हमारे पास 40 आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 40 आए। जब तीनों वैल्यूज़ का आंसर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। जब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 415/40 आया। अब देखें कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि 5 पे डिवाइड होती है, दोनों वैल्यूज़ ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो जब 5 पे हमने डिवाइड किया इसको तो हमारे पास आंसर आ गया 83/8। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 83 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 10 ज़ा 80 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 10 इंटू 3/8 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी पार्ट, उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का जी पार्ट है। हमें सिंपल फॉर्म में उन्होंने फ्रैक्शंस दी हुई हैं। इसे हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया। तीनों वैल्यूज़ का जब एलसीएम लिया तो वो हमारे पास 24 आ गया। 24 हमने नीचे वाली वैल्यू को, अब देखिए 24/6 लिखकर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 6 4 ज़ा 24, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से ही मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 24 ही है तो इसे हम टच नहीं करेंगे, 43/24 लिख देंगे। लेकिन अगर आपने पैटर्न रिपीट करना है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमारे पास सेम ही आ जाएगा। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर 24 आ गया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 201/24। इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। दोनों वैल्यूज़ हमारी 3 पे डिवाइड हो रही हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड होनी चाहिए जब हम डिवाइड करें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को। तो 3 6 ज़ा 18, 2 हमने यहाँ पे कैरी किया, 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21, तो आंसर आ गया 67। यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ आंसर आ गया 8। 67/8 यहाँ तक हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आया। अब हम 67 को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। 8 8 ज़ा 64, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर आ गया है 8 इंटू 3/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एच पार्ट।
इसमें उन्होंने हमें 3 वैल्यूज़ को ऐड करने का कहा है, जिसमें 2 सिंपल वैल्यूज़ हैं और 1 मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया जो कि 16 आया। एलसीएम हमने सॉल्व करने के बाद 16 आया, तो हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर्स को 16 बनाया। 16 बनने के बाद इसको ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 97/16। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे 97 को 16 पे, तो 16 6 are 96, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 रिमाइंडर आ गया। अब हम इसका आंसर लिख देंगे 6 × 1/16 आंसर आ जाएगा हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। ऐड करना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, प्रैक्टिस करने से ऐड करना बहुत इजी हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने से जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेने के बाद आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व करना बहुत इजी होगा। अगर आपने एलसीएम गलत ले लिया तो आपका नीचे से क्वेश्चन भी रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेते हुए बहुत एहतियात करें। सबसे छोटी वैल्यू के साथ सबसे पहले एलसीएम लेना स्टार्ट करें, जैसे कि 2 के टेबल पे अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है उस पर करें। उसके बाद देखें अगर 3 पे हो रही है तो 3 पे करें, ठीक है। तो अगर 4 पे हो रही है तो 4 करें। अगर तरतीब से आप डिवाइड करेंगे तो ही आपका एलसीएम ठीक आएगा, ठीक है। एलसीएम और मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक ना करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अल्लाह हाफिज़।